हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके थर्ड यूनिट के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो क्यों शुरू हुआ था, उसके क्या कारण थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो हो चुका था और उसके बाद एक संस्था भी बनाई गई थी ताकि वो संस्था बनाई इसीलिए गई थी ताकि वो युद्धों को रोक सके, कोई दोबारा से युद्ध ना हो। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों की और परिणामों की चर्चा की हमने। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से 1945 के बीच 6 सालों तक लड़ा गया युद्ध था और ये एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें बहुत ज्यादा हथियारों से सशस्त्र युद्ध इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें 2 प्रमुख शक्तियां थी। पहली शक्तियां जो थी वो गुट धुरी शक्तियां थी और दूसरे मित्र राष्ट्र थे। गुटधुरी शक्तियों में जर्मन, इटली और जापान, 3 कंट्री शामिल थे। और जो सेकंड थे मित्र राष्ट्र, उसमें 5 कंट्रीज शामिल थी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर और चीन। तो ये इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो कि 6 सालों तक चला था और इस युद्ध के काफी सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा तत्कालिक कारण इसका ये था कि जो जर्मन था उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से युद्ध जो था वो तेजी से फैलता चला गया था। और इसमें ये बताया जाएगा कि इसके जो युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था उसके ज्यादातर कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मिलते जुलते ही थे, जैसे कि गुटबंदियां हो रही थी, सैन्यवाद को बढ़ावा मिल रहा था, साम्राज्यवाद जो है बहुत ज्यादा फैलता जा रहा था। तो उसके काफी सारे कारण थे जो अभी हम एक एक करके पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दूसरे विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध का पहला कारण था वर्साई की अपमानजनक संधि। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो जो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा की थी, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने वर्साई की संधि पढ़ी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि की गई थी, जिसके कारण जो है जर्मन से उसके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उसको आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया गया था और उसकी जो जमीनें थी, भूभाग था, उसको भी छीन लिया गया था, जिसकी वजह से जर्मन को लगने लगा था कि उसके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, पूरे विश्व में उसकी बेइज्जती हुई है और इसका बदला लेने के लिए जर्मन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट किया था। तो वर्साई की संधि ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे, क्योंकि मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया था, जिसे जर्मनी भूल नहीं सका। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जबरदस्ती जर्मन से जो है उस संधि पर सिग्नेचर करवाए गए थे। इस संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीन लिया और आपस में बांट लिया। तो जो जो मित्र राष्ट्र में देश शामिल थे उन्होंने जर्मन से उसका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा जो था, भूभाग था, उसको छीनकर आपस में बांट लिया था और इससे जो सैनिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया गया था। इसी कारण जर्मनी वर्साई की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानता है। मित्र राष्ट्रों के लिए उनमें प्रबल बदले की भावना जागी। हिटलर ने उस भावना को और ज्यादा भड़का दिया और सत्ता हथिया ली। सत्ता में आते ही उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रामक नीति अपनाकर हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है राष्ट्र संघ की विफलता। तो जो राष्ट्र संघ एक संस्था बनाई गई थी ताकि वो युद्धों को रोक सके, उसकी विफलता देखने को मिलती है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो चुका था और जो राष्ट्र संघ जैसी संस्था थी वो कुछ भी नहीं कर पाई थी, किसी भी देश को नहीं रोक पाई थी इस युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्र संघ की विफलता थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी, लेकिन ये अपने उद्देश्य में विफल रहा और ये किसी भी युद्ध को नहीं रोक सका। इतना मजबूत ही नहीं था ये कि ताकि वो युद्ध को रोक सके। तो कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय संघ के कानून नहीं मान रहा था तथा ये महाशक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। तो जो महाशक्तियां थी, यूएसएसआर, अमेरिका, जापान वगैरह,
इनके विरुद्ध ये संस्था जो थी कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये सारे देशों के जो बड़े बड़े नेता थे वही इस संस्था में शामिल थे और ये जो चाहते थे वही हो रहा था। तो इसलिए ये जो राष्ट्रीय संघ था, इसकी जो स्थापना थी उसके बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा था। अपनी निजी सेना की कमी, बड़े राष्ट्रों के दबाव तथा अन्य बहुत सी दुर्बलताओं के कारण राष्ट्र संघ की उपयोगिता समाप्त हो गई। तो राष्ट्र संघ के पास उसकी अपनी निजी सेना नहीं थी, उसको दूसरे देशों से जैसे अमेरिका, जापान, यूएसएसआर, इन सब से जो है सेना लेनी पड़ती थी और जो बड़े बड़े राष्ट्र थे यही सब उनके दबाव में आकर बहुत सारे फैसले जो थे वो करने पड़ते थे, जिसकी वजह से इसकी दुर्बलता सामने आई। जापान, जर्मन और इटली राष्ट्र संघ से अलग होकर अपनी मनमानी करने लगे। राष्ट्र संघ उन्हें रोक नहीं सका, जिससे छोटे राष्ट्रों का विश्वास राष्ट्र संघ से उठ गया और फिर ये जो संस्था थी ये खत्म हो गई। विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। विश्व आर्थिक मंदी एक ऐसी मंदी थी जिसका प्रभाव 1929 से पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। ये एक ऐसा प्रभाव था जिसके कारण विश्व की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 1929 से 1930 की विश्व आर्थिक मंदी ने भी पूरे दूसरे विश्व युद्ध में योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट गया, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई। उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार सब पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी की स्थिति सबसे बुरी थी। यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मन, इटली, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गईं। तो जो विश्व की आर्थिक स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इस समय पर, इस वजह से भी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तुष्टीकरण की नीति। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों की गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। तो उसने उससे क्योंकि हथियार बनाने का और सेना रखने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था, उसकी सेना भी बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी। तो जर्मनी ने गुप्त रूप से सेना और हथियार बनाने शुरू कर दिए। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जर्मनी को एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता था। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उन्हें पता था कि जर्मनी के जो है वो ऐसे हथियार बना रहा है और सेना उसकी बन रही है, तो वो चाहते थे कि साम्यवाद जो है यूएसएसआर का साम्यवाद वो खत्म हो जाए। तो इसलिए उन्होंने जर्मनी की जो कार्यवाही थी उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। जर्मनी के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो जर्मनी जो कर रहा था उसको करने दिया चुपचाप से। बाद में जब इस बात का पता चला तो सारे राष्ट्रों में भी लड़ाई हो गई। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता सितंबर 1938 एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया और उन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। तो एक समझौता किया था इन्होंने और इसमें इन्होंने जर्मनी को अनुमति परमिशन दे दी थी जहां पर चेकोस्लोवाकिया में जर्मन भाषा के लोग रहते थे वहां जाने की। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इस वादे को तोड़कर शेष स्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। तो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन ने आक्रमण कर दिया, फिर भी फ्रांस और ब्रिटेन जो था उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसकी वजह से जो युद्ध था वो और तेजी से फैला। तानाशाही शक्तियों का उदय। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय और विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन बैठे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ, जिससे इटली में असंतोष की भावना जागी और इसका लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना की और सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। अपने हाथों में केंद्रित कर ली। वे इटली का अधिनायक बन गया। यही स्थिति जर्मन में भी थी। हिटलर ने भी नाजीवाद की स्थापना करके शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित की। तो इस तरह से जो है अधिनायकवादी शक्तियों का जो है उभार हुआ, अधिनायकवादी शक्तियां उभर कर सामने आई। मुसोलिनी और हिटलर तानाशाह बन गए और दोनों ने आक्रामक नीति अपनाई। दोनों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। जो राष्ट्र संघ संस्था बनाई गई थी उसकी सदस्यता इन्होंने त्याग दी और अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए, क्योंकि कुछ कुछ गलती बड़े जो राष्ट्र थे उनकी भी थी और इनकी भी गलती थी, तो सभी ने मिलकर गलती की थी। इसी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। उनकी नीतियों ने दूसरे विश्व युद्ध को संभव बना दिया।
अब 6 पॉइंट है साम्राज्यवाद। तो दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण साम्राज्यवाद था। हर एक साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर साम्राज्य तथा धन में वृद्धि करना चाहती थी। तो सभी लोग चाहते थे कि वो अपने साम्राज्य को बड़ा करें, जिसकी वजह से वो दूसरे जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उन पर हमला कर रहे थे और उनको अपने अंदर अपने राज्य में ही मिला रहे थे। और जो है धन में वृद्धि करना चाहते थे और अपनी जमीनों में वृद्धि करना चाहते थे, जिससे साम्राज्यवादी राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई और साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा मिला। 1930 के दशक में इस मनोवृत्ति में वृद्धि हुई आक्रामक कार्यवाहियां बढ़ गईं। तो 1930 के दशक में जो है ये जो भावना थी ये और ज्यादा बढ़ने लगी और ये जो आक्रामक कार्यवाहियां थी ये भी बढ़ने लगी। 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया और मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। इसी तरह 1935 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। 1935 में जर्मन ने रायलैंड पर तथा 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से जो राष्ट्र थे वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे अपने अपने साम्राज्य का, और वो छोटे छोटे राष्ट्रों पर कब्जा करके उनको अपने राज्य के अंदर मिला रहे थे। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सैनिक सहायता दी तथा फ्रैंको ने स्पेन में सत्ता हथिया ली। तो इस तरह से जो स्पेन था वो भी मुसोलिनी और हिटलर के एक तरह से कब्जे में ही था। यूरोपीय गुटबंदी। जर्मनी की बढ़ती शक्ति के कारण यूरोपीय राष्ट्र जो थे अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे। जर्मन जो था वो काफी ज्यादा बड़ा राष्ट्र बनता जा रहा था, वो हमले कर रहा था और अपने साम्राज्य का भी विस्तार कर रहा था। उसकी सेना भी बढ़ रही थी, हथियार भी बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो यूरोप के सारे देश थे, सारे राष्ट्र, उनको डर लगने लगा था जर्मनी की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने गुटबंदियां करनी शुरू कर दी थी। इसकी पहल फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के इर्द गिर्द के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोधी गुट बनाया, जिसके उत्तर में जर्मनी और इटली ने एक अलग गुट बनाया, जिसमें जापान भी शामिल हो गया। तो इस तरह से जो है 3 अलग राष्ट्र एक साथ मिल गए थे, इटली, जापान और जर्मन। ये तीनों एक साथ मिल गए थे और फ्रांस ने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की थी। इसी तरह जर्मन, इटली और जापान का त्रिगुट बना और ये राष्ट्र धुरी राष्ट्र नाम से जाने गए। और ये तीनों ही राष्ट्र जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और यूएसएसआर का एक अलग ग्रुप बना जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। यूरोपीय राष्ट्र की गुटबंदी ने एक दूसरे विश्व युद्ध के विरुद्ध आशंका और घृणा की भावना जगा दी। हथियारों की होड़। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हथियारों की होड़ हो रही थी, तेजी से हथियार बनाए जा रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी ज्यादा तेजी से हथियार बनाए गए, बहुत सारे नए नए तरह के हथियार बनाए गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निरस्त्रीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए, मतलब कि लोगों ने, जो राष्ट्र थे वो चाहते थे कि निरस्त्रीकरण किया जाए, हथियार ना बनाए जाए, हथियारों की जो होड़ है उसको रोक दिया जाए, लेकिन कोई भी राष्ट्र जो था वो नहीं माना इस बात को, और सारी जो कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हो पाई और साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदता व राष्ट्र ग्रुप के निर्माण ने दोबारा हथियारों की होड़ शुरू कर दी। तो जो राष्ट्र थे उन्होंने दोबारा से हथियारों की होड़ शुरू कर दी। जर्मनी और फ्रांस इस दिशा में सबसे आगे बढ़ गए। जर्मन और फ्रांस जो थे वो तेजी से हथियार बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। तो एक आयोजन जो सम्मेलन था वो भी आयोजित किया गया था 1932 में, वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद भी हथियार बनते रहे। 1933 तक पूरे यूरोप में सामरिक वातावरण फैल गया। सामरिक वातावरण मतलब हथियार बनाने का जो एक तरह से कह सकते हैं हम उसका वातावरण, हथियार बनाए जाने लगे, हर तरफ हथियार ही हथियार बनने लगे। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया और जर्मनी के अंदर मजबूत किलेबंदी कर दी गई, जिससे कि जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके जवाब में जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए सीज फ्रेड लाइन बनाई। इन सैनिक गतिविधियों ने युद्ध को संभव बना दिया। सो गाइज, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी यूनिट का, और ये क्वेश्चन है हमारा दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।